नमस्कार दोस्तों, यूपी की राजनीति आजकल बहस का केंद्र बनी हुई है। 2027 में राहुल और अखिलेश की दोस्ती टूट जाएगी। कांग्रेस और सपा अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये बातें ना तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से कही जा रही है और ना ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही कुछ इस तरीके का बयान दिया है, लेकिन कांग्रेस के अंदर से इस तरीके की आवाज़ कुछ नेता उठा रहे हैं जिनकी संख्या सीमित है। उन्हें लगता है कांग्रेस अगर अलग से विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी को मात देने में सक्षम है। मुझे सुनकर तो हैरानी हुई, मतलब ये नेता खुद को राहुल गांधी से बड़ा समझने लगे हैं, जबकि सबको मालूम है 2024 में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यूपी में एनडीए को मात देने में इसलिए सक्षम हुआ क्योंकि गठबंधन में सपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ी। बीजेपी भी चाहती है कि कांग्रेस और सपा अलग अलग चुनाव लड़े, बहुत दिनों से प्रयास भी कर रही है। अब जो नेता ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस और सपा को साथ मिलकर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, समझ सकते हैं वो किसके लिए पार्टी में रहकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ऐसे नेताओं को बीजेपी का स्लीपर सेल मानता हूं, लेकिन इस तरह के नेताओं को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई और सांसद धर्मेंद्र यादव ने भयानक तरीके से जवाब दिया है। दरअसल दोस्तों, मीडिया के एक बड़े वर्ग से ये हवा फैलाई जा रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब सोचिए, राहुल की ओर से कुछ इस तरह के संकेत नहीं दिए गए जिससे लगे सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश की ओर से भी कांग्रेस से खटास वाला कोई ऐसा वैसा संकेत नहीं मिला। फिर मीडिया का एक बड़ा वर्ग दिखाने लगा कांग्रेस सपा के बीच तल्खी बढ़ रही है। दरअसल यूपी में कांग्रेस और सपा गठबंधन में तकरार उस वक्त शुरू हुई जब इमरान मसूद ने सपा के 80-17 वाले फॉर्मूले को मानने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी के नाम के ऊपर इमरान मसूद एमपी बना है, किसी और के नाम पर एमपी नहीं बना हूं मैंने कहा था 80-20 80-17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम पार्टी नेतृत्व के सामने भी बात को कांग्रेस पार्टी के ही कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं चलेगा कि सपा तय करे कि हम कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। सपा से अगर कोई समझौता होता है तो वो बराबरी का होना चाहिए। कांग्रेस कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी इसका फैसला हमारी पार्टी का नेतृत्व करेगा। जिसके बाद सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन को लेकर कई बड़ी बातें कही। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी, इसके जवाब में सपा सांसद ने कहा कि इसका फैसला अखिलेश यादव ही करेंगे। हम समाजवादी लोग हैं और अपने नेता का अनुसरण करते हैं। धर्मेंद्र यादव ने इमरान मसूद का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग भाजपा के जाल में फंस रहे हैं वो ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन हम इनके जाल में फंसने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है और हमें 100% उम्मीद है कि ये गठबंधन प्रदेश में आगे भी जारी रहेगा। तो दोस्तों, रहेगा, टूटेगा नहीं, सीधी बात बिना राग रपेट के धर्मेंद्र यादव ने कह दी। दोस्तों, धर्मेंद्र अखिलेश के बेहद ही खास हैं। अगर वो कह रहे हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा तो इसका मतलब ये है कि अखिलेश ही कह रहे हैं। अब अखिलेश कह रहे हैं तो इसका मतलब गठबंधन को लेकर अखिलेश और राहुल गांधी का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इमरान मसूद किसी और ही दुनिया में लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने दावा किया कि यूपी में अगली बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सपा सांसद ने कहा कि हमें भरोसा है कि कांग्रेस सरकार बनाने में हमारी मदद करेगी। इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने दावा किया कि यह गठबंधन बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं। मसूद पिछले महीने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर बोल रहे थे, जिसमें कांग्रेस ने यूपी की 80 संसदीय सीटों में से 17 पर चुनाव लड़ा था, जबकि बाकी सीटें सपा के खाते में गई थी। पार्टियों ने गठबंधन का लाभ उठाया। गठबंधन ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन सीट बंटवारे के समझौते की राह तनाव में फंस गई, जो अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आई। इमरान मसूद के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने तीखा पलटवार किया और उन्हें कांग्रेस में उनकी हैसियत
याद दिलाते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस ने इतनी शक्ति कब दे दी कि वो गठबंधन को लेकर फैसला ले। मेरा मानना है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी इस तरीके के फैसले ले सकती हैं। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस ने इमरान मसूद को इस तरीके के फैसले लेने की शक्ति कब दे दी। बात भी सही है। हालांकि इमरान मसूद खुद को प्रियंका गांधी का करीबी मानते हैं। प्रियंका ने इमरान के लिए चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है खड़गे और राहुल ने उन्हें यूपी की रणनीति बनाने का अधिकार दे दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान के बाद दोनों दलों के बीच तल्खी बड़ी हुई है। अब देखिए, धर्मेंद्र यादव ने उन्हें तगड़े से जवाब दिया, लेकिन लगता नहीं है कि उन पर कोई असर हुआ है। धर्मेंद्र यादव ने जब इमरान मसूद की कांग्रेस में हैसियत बताई तो अब इमरान ने राहुल गांधी के साथ तस्वीर शेयर की, जिसे सपा के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल गांधी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि कांग्रेस लगातार यूपी में जमीनी स्तर पर काम कर रही है और पार्टी को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी फोटो कांग्रेस पार्टी में उनकी हैसियत दिखाने की एक कोशिश के तौर पर भी देखी जा सकती है। इमरान मसूद ने इसके साथ पोस्ट में लिखा, हम जमीनी स्तर से कांग्रेस को मजबूती देंगे, गांव से लेकर बूथ तक हर दिल तक पहुंचेंगे। लेकिन इमरान मसूद ये भूल गए राहुल गांधी के रडार पर इस वक्त कांग्रेस के अंदर मौजूद बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। उन्हें बारात वाले घोड़े नहीं, लंगड़े घोड़े नहीं, बल्कि जीतने वाले घोड़े चाहिए। ऐसे में सवाल है, क्या इमरान मसूद में इतनी काबिलियत है कि वो खुद के दम पर कोई भी चुनाव जीत सके, अपने लोगों को चुनाव जिता सकें? ऐसा तो अब तक दिखा नहीं है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी तक तो बात किसी ना किसी तरह पहुंची ही होगी। कुछ ना कुछ तो वो एक्शन लेंगे। क्या इमरान मसूद को जुबान संभाल कर बोलने के लिए कहा जाएगा या फिर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी जो खुद कहते आए हैं कि अब वो कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल को किसी भी कीमत पर रहने नहीं देंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। राहुल गांधी के नाम के ऊपर इमरान मसूद एमपी बना है, किसी और के नाम पर एमपी नहीं बना हूं मैं। मैंने कहा था 80-20 80-17 का फार्मूला नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम पार्टी नेतृत्व के सामने भी बात को